हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मासूम स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है, उस वीडियो को जाकर आप ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एलपीजी में कौन सा गैस मुख्य है? एलपीजी में मुख्य गैस ब्यूटेन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ऊपर मास नंबर नीचे एटॉमिक नंबर सेम है। देखिए तीनों में 8 है, तो ऐसा समस्थानिक, जिसको क्या क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं, है ना। आइसोटोप मतलब समस्थानिक जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा कौन सा एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है जिसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सेम होता है। 37 घटाएंगे तो इसका 50 आएगा, तो ये क्या निकला? ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकला, तो ऐसा सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक, न्यूक्लियन समान नाम किसके लिए है? तो आपको पता ही होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि नाभिक में होता है उसे न्यूक्लियन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बीटा कण किस प्रकार का आवेश वहन करता है? अल्फा धनात्मक और बीटा कण ऋणात्मक। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 9.1 × 10⁻28 ग्राम, है ना। इलेक्ट्रॉन का कितना है द्रव्यमान? 9.1 × 10⁻28 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सजावटी पौधा है, सजावटी पौधा कौन सा है? कैक्टस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, औषधि पौधा है, तो इसमें से औषधि पौधा कौन है? आपको पता ही होगा, नीम। नीम बहुत सारे औषधि में काम आता है। खाद्य उत्पादक पौधा है, तो खाद्य उत्पादक पौधा ऑप्शन ए मकई, 67 का ए। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो कोशिका में राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। राइबोसोम का क्या काम होता है? सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका में सूत्रकणिका का क्या कार्य होता है? तो सूत्रकणिका का क्या कार्य होता है? ऊर्जा पैदा करना। सूत्रकणिका का क्या कार्य होता है? ऊर्जा पैदा करना। 69 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो ये तो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। निषेचन की क्रिया अंडावहानी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य में मेरुदंड में कितने जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती है? तो मेरुदंड में कितने जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 पेयर, 31 पेयर जोड़ी बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो अब ये तो क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। न्यूरॉन क्या होता है? तंत्रिका तंत्र का कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई, और इससे मिलता जुलता एक होता है नेफ्रॉन। वो किसका कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई है? वो है किडनी का कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई, और ये है तंत्रिका तंत्र का कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया का संचलन केंद्र कहाँ है? तो प्रतिवर्ती क्रिया का संचलन केंद्र मेरुदंड, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 73 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका वानस्पतिक उत्पादन उसके तने से होता है? तो आपको पता ही होगा, आलू एक तने का रूपांतरित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है? कोशिकाओं में द्रव के आने जाने का नियंत्रण, ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइबोसोम किसकी सतह पर होता है? तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम उसी की सतह पर होता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचलन की क्रियाओं का नियंत्रण करता है? तो मस्तिष्क मतलब ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारी ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करता है? तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन डी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक मार लीजिएगा इसको। मेडुला ऑब्लंगाटा हमारे ब्लड को रक्त संचलन में हेल्प करता है। स्वस्थ मनुष्य का डायबिटिक दबाव एचजी के एमएम में कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए, बीपी कितना होता है नॉर्मल? 120/80, है ना। तो यहाँ पर कितना क्या हो जाएगा? 80 इज़ द राइट आंसर। और डायस्टोलिक बोला है, तो आपको ये भी समझना होगा
डायस्टोलिक किसको कहते हैं? नीचे वाले को डायस्टोलिक, ऊपर वाले को सिस्टोलिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, 80 इज़ द राइट आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 80। आपको डायस्टोलिक बोला है, डायस्टोलिक 80 होता है और 120 जो ऊपर वाला वो सिस्टोलिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक, ये सेम क्वेश्चन है। कौन से रंग की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण दूरवतर होती है? तो नीला, ब्लू कलर में प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। 80 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति की इकाई है? इकाई नहीं है, तो ऑप्शन बी इकाई है। वोल्ट एम्पियर इकाई है, जूल पर सेकंड ये भी इकाई है, लेकिन ए इकाई नहीं है। वोल्ट पर सेकंड विद्युत शक्ति का इकाई नहीं होता। प्रतिरोध की इकाई क्या है? प्रतिरोध की इकाई ओम है, आपको पता ही होगा। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम। प्रकाश वर्ष किसकी दूरी है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो यहाँ पर सेल्सियस में नहीं दिया हुआ, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ 98.4 फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में रहता तो 36.9 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी ज़रूरत नहीं होती है? तो सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है। हरित लवक की, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं इंग्लिश में, इसकी होती है। CO2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण के लिए, लेकिन O2 की इस प्रक्रिया में ज़रूरत नहीं होती है। ये बाय प्रोडक्ट है, ये बनता है इस प्रक्रिया से। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना, ये तो VBI क्वेश्चन टिक मार लीजिए। 1928 राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब क्या था? तो मुगल संस्थापक में प्रशासन में मुहत्सिब लोकचरण अधिकारी था। वो क्या करता था कि लोगों का आचरण कैसा है, लोग कोई बुरा काम नहीं ना कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये देखता था। तो ये औरंगजेब के शासनकाल में मुहत्सिब नाम का पद रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क चौथा बौद्ध सभा करवाया था, कश्मीर में करवाया था। ऑप्शन सी। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इंडिका। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम, हर्षचरित्र नाम पुस्तक किसने लिखा? तो हर्षचरित्र बनाभट्ट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नौकरशाही का कार्य है, नौकरशाही का क्या कार्य है? सरकार की नीतियों को लागू करना ये भी कार्य है, प्रशासन चलाना ये भी कार्य है, मंत्रियों की सहायता करना ये भी कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सत्यरथ प्रकाश की रचना किसने की? ये क्वेश्चन VBI टिक मार लीजिए। दयानंद सरस्वती ने सत्यरथ प्रकाश की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुशीलन समिति की स्थापना समिति थी, तो अनुशीलन समिति कैसे समिति थी? एक क्रांतिकारी समिति थी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों, आज के सेट में इतना ही क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।